नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आदर्श दंपति, जिसमें हम बाइबल में से कुछ दंपतियों के विषय में चर्चा करेंगे। और आज की हमारी चर्चा का विषय है दाऊद और बैतशेबा। तो दाऊद और बैतशेबा के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पास्टर RM डेविड को। पास्टर RM डेविड, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, जैसे कि भाई साहब, आज चर्चा का विषय है दाऊद और बैतशेबा। तो मैं दाऊद और बैतशेबा के वैवाहिक जीवन की बुनियाद के विषय में जानना चाहती हूँ। देखिए, आज जब हम दाऊद और बैतशेबा के विषय में चर्चा कर रहे हैं जी तो मैं आपको बता दूं कि दाऊद और बैतशेबा जो है उनके विवाह की बुनियाद के विषय में बताने से पहले मैं उनके संबंधों की बुनियाद के विषय में बताना जी चाहूँगा। दाऊद और बैतशेबा के बीच में जो संबंध बने जी या आगे चल के वो संबंध जो हैं फिर विवाह में भी परिवर्तित हुए, जी लेकिन इनके जो विवाह और इनके आपसी संबंधों की जो बुनियाद है जी उसे मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि वो पाप के ऊपर आधारित थी। जी दाऊद के विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है जी कि जब युद्ध का समय था जी जी और दाऊद को युद्ध के स्थान में ना होते हुए अपने महल में था वो, था। जी और जब वो अपने महल की छत पे टहल रहा था जी तो उसने एक स्त्री को नहाते हुए वहाँ से देखा जी जो बहुत सुंदर थी। जी और जब उसने उसे देखा तो उसके विषय में उसने पता कराया कि ये कौन है। जी और जब उसने ये पता कराया तो उसे इसकी जानकारी मिली कि जी उसका एक विश्वासी सेवक जो युद्ध में उसके लिए लड़ाई कर रहा है, जी जी हित्ती उरिया, जी वो उसकी पत्नी है। अच्छा जी और जब उसको ये पता चला तो उसके बाद शास्त्र हमें बताता है कि उसने उसको अपने पास बुलवा लिया जी और उसके बाद में उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए। जी और इस तरीके से हम देखते हैं कि दाऊद और बैतशेबा के संबंधों की जो शुरुआत है जी वो व्यभिचार जैसे पाप से प्रारंभ हुई। भाई साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि दाऊद और बैतशेबा के संबंधों की शुरुआत एक पाप से होती है? निश्चित रूप से यहाँ में देखने को मिला कि दाऊद और बैतशेबा के संबंध की जो शुरुआत है या बुनियाद जिसे हम कहते जी हैं वो पाप के ऊपर आधारित है। जी देखिए, जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह जो है वो बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है, जी हाँ क्योंकि जब हम विवाह के संदर्भ में बाइबल में देखते हैं जी तो हमें ये देखने को मिलता है कि पहला विवाह जो कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के सम्मुख किया या जी उनके द्वारा संपन्न कराया, जी हाँ तो उस समय जो विवाह के संबंध स्थापित हुए वो बहुत पवित्र थे, जी हाँ पवित्रता के माहौल में थे, क्योंकि उस समय इस पृथ्वी के ऊपर गुनाह नहीं था। गुनाह नहीं था। जी हाँ इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर सारे संबंधों में अगर कोई संबंध श्रेष्ठ है जी तो वह है पति पत्नी का वैवाहिक जीवन का संबंध, जी क्योंकि वो पाप से पहले उसकी बुनियाद रखी गई। जी और हर एक संबंध को जब हम देखते हैं, विशेषकर जब हम प्रारंभिक विवाह के संबंध को देखते हैं, जी तो उस विवाह के संबंध को जोड़ने में परमेश्वर की बहुत अहम अहम भूमिका थी। भूमिका। जी हाँ परमेश्वर उस संबंध का माध्यम था और परमेश्वर ही उस संबंध का केंद्र भी था। जी और आज भी हर एक विश्वासी, हम हर एक विश्वासी से उम्मीद करते हैं कि जब वो इस तरह के संबंधों को स्थापित करते हैं जी हाँ या वैवाहिक जीवन के बंधन में जब बनते हैं तो उनकी बुनियाद जो है वो परमेश्वर के ऊपर आधारित होनी चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता जो है उस संबंध का आधार होना चाहिए। जी उसका प्रेम, उसका विश्वास, उसका जो पवित्रता का आचरण है वो उस विवाह की जो बुनियाद है उसमें शामिल होना चाहिए। जी लेकिन दाऊद और बैतशेबा के संबंधों को जब हम देखते हैं जी तो वो व्यभिचार की अभिलाषा से प्रारंभ हुआ। जी इसलिए निश्चित रूप से ये पाप के द्वारा इनके स्थापित किया संबंधों गया की संबंध शुरुआत। था और जी इनकी शुरुआत पाप से ही हुई। जी जैसे भाई साहब आपने बताया कि इनके संबंधों की शुरुआत और एक बुनियाद इस तरीके के एक पाप या व्यभिचार के द्वारा हुई, तो इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, पाप का परिणाम हमेशा बुराई होता है। जी जब हम पाप के विषय में देखते हैं तो पाप का इतिहास हमें ये बताता है कि प्रारंभ से ही जो पाप हुए हैं जी उसका परिणाम बहुत ही दुखद और बहुत ही भयानक रहा है। जी और हर पाप का, चाहे जी वो किसी भी माध्यम से किया गया हो, जी उसका परिणाम हमेशा भयंकर ही होता है। जी और बाइबल हमें ये भी बताती है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु। मृत्यु है। जी लेकिन और भी अधिक इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जब पाप होता है
तो उसका परिणाम सिर्फ मृत्यु में ही नहीं बल्कि इंसान को अपने जीवन में भी कई जी तरीके हाँ। से देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जब दाऊद और बैतशेबा के बीच में इस तरह के संबंध स्थापित हुए जी तो ये पाप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा जी बल्कि जी इससे आगे भी बढ़ गया। मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद और बैतशेबा के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए जी तो उससे वो गर्भवती हुई जी और क्योंकि उसका पति उस समय युद्ध के मैदान में था जी हाँ, तो उसने इस बात का संदेश दाऊद के पास भेजा कि वो गर्भवती है। गर्भवती है। और इस बात को जब दाऊद को इसकी जानकारी हुई कि बैतशेबा गर्भवती है जी और हम यहाँ पे देखते हैं कि बैतशेबा ने जिस तरीके से संदेश दाऊद को भेजा जी इसका मतलब था कि बैतशेबा का दाऊद के अलावा किसी और से कोई संबंध नहीं था। नहीं। तो जब दाऊद को ये बात पता चली कि बैतशेबा गर्भवती है जी तब उसने हित्ती उरिया को युद्ध के मैदान से वापस बुला लिया जी हाँ और उसने ये सोचा कि हित्ती उरिया अब अपने घर में जाएगा, वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि वो होने वाली संतान किसकी है। जी हाँ तो इसका मतलब यह है कि दाऊद ने जो पाप किया था जी वो जी उसे ढकने की ढाकने कोशिश की करता है। कोशिश। जी तो हम देखा कि एक पाप जो है वो दूसरे पाप को की तरफ हमें लेके चलता जी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको इस कहानी में और भी आगे बताता हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। हित्ती उरिया जो था वो बहुत ही ईमानदार जी और अपने देश के प्रति प्रेम करने वाला जी हाँ, था, इसलिए जब राजा के प्रति वफादार था, युद्ध में था और उसको मालूम था उसके बाकी साथी भी युद्ध कर रहे हैं, जी तो वो अपने घर नहीं गया, जी वो राजा के महल के बाहर ही सो गया। जी और दूसरे दिन जब सुबह दाऊद को ये पता चला कि वो वहीं पे है, घर नहीं तब गया। दाऊद ने जी उससे पूछा तो उसने बताया कि जब मेरे साथी वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं तो मैं क्यों कर अपने घर जाऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं, जी यह ऐसा पाप मुझसे नहीं हो सकता। जी तब दाऊद ने उसको फिर बुलाया, उसकी पार्टी करी, जेवनार दी उसे जी 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 और दाख मधु वगैरह भी पिलाया कि शायद वो नशे में अपने घर वापस चला जाए, जी, लेकिन उसने उसके ऐसा बाद नहीं भी किया। ऐसा नहीं जी किया। तो फिर हम आगे इस कहानी में देखते हैं कि दाऊद ने उसको एक चिट्ठी देके फिर से युद्ध मैदान में भेजा और चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि इसको युद्ध के सबसे भयंकर स्थान में जहाँ पे घोर युद्ध जी हो रहा हो जी वहाँ पे रखना ताकि ये वहाँ पे मारा जाए। जी और हम कहानी में देखते हैं कि आगे वो मारा गया। जी तो इस तरीके से दाऊद ने ना सिर्फ व्यभिचार का पाप किया जी बल्कि उसने एक हत्या का पाप भी जी उसके जी ऊपर डाला गया। जी तो हम देखते हैं कि इस विवाह या इस संबंध की जो बुनियाद है जी वो जी पाप में थी और पाप ने दूसरे पाप की तरफ उसको लीड किया। तो हम देखते हैं कि एक पाप जो है वो हमें दूसरे पाप की तरफ प्रेरित करता है जी और हम एक पाप को छुपाने के लिए जी और जी पाप में शामिल होते चले जाते हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, आपने दाऊद के विषय में और उसकी इस व्यभिचार और इस तरीके की संबंधों के विषय में हमसे चर्चा करी। ये चर्चा हम आपसे और भी जारी रखेंगे, पर अभी समय एक ब्रेक के है। तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आपके पास आते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं दाऊद और बैतशेबा के विषय में, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए भाई साहब से आगे बात करते हैं। भाई साहब, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं दाऊद और बैतशेबा के विषय में, तो आपने दाऊद के विषय में बताया कि किस तरीके से वे व्यभिचार और पाप में वो कर, तो मैं चाह रही हूँ पूछना चाह रही हूँ, क्या उसके बाद वो और भी गुनाहों में फंसता चला गया? देखिए, एक गुनाह करें चाहे ज़्यादा गुनाह करें, जी गुनाह तो सिर्फ गुनाह ही होता है जी ना? हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब हम एक बार गुनाह में फंस जाते हैं जी जी तो हमें और भी गुनाह की तरफ अग्रसर करता है। जी बिल्कुल। पाप हमें और अधिक पाप की तरफ खींचता है। जी तो निश्चित रूप से जब दाऊद ने वासना की अभिलाषा में बैतशेबा को अपने पास बुलाया जी जी और उसके साथ उसने अपने संबंधों को स्थापित किया, जी ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार था। व्यभिचार, जी क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें दूसरों की पत्नी का लालच नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। और बाइबल में हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि यदि कोई किसी की पत्नी को रख लेता है या उसके साथ व्यभिचार करता है तो वो दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। जी तो हमने यहाँ पे देखा कि दाऊद ने तो पाप किया जी और उसके बाद में उसने उस पाप को छुपाने के लिए जी और भी अधिक पाप किया। जी जी यानी जी उसने मतलब उसके पति बैतशेबा के पति की की मृत्यु तक उसने कराने की योजना जी बनाई और हम देखते हैं कि वो उसमें सफल भी हो गया। जी तो निश्चित दाऊद एक पाप के बाद दूसरे पाप में और फंसता और उलझता चला गया। जी मतलब भाई साहब, हम ये कह सकते हैं कि दाऊद पाप में एक के बाद एक गिरता गया और फंसता गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ भाई साहब कि क्या दाऊद के साथ बैतशेबा भी उसके पाप के
बराबरी में हिस्सेदार थी? देखिए, ये व्यभिचार का पाप जो है ये दो लोगों के माध्यम से होता जी है ना। लेकिन बैतशेबा के विषय में हम जानते हैं कि वो तो एक सेवक की पत्नी थी, जी जी है ना, और दाऊद वहाँ पे राजा था। जी अगर राजा उसे बुलाएगा तो वो शायद ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जी सहभागी होना था। लेकिन जिस तरीके से हम आगे कहानी में देखते हैं कि उसने फिर से दाऊद के पास इस बात की खबर भेजी, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद बैतशेबा उसके आगे के पापों से अनजान थी। जी लेकिन परमेश्वर के शास्त्र में हमें इस तरह की शिक्षा मिलती है जी कि अगर कोई किसी की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है जी हाँ या अगर कोई किसी की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो तो व्यभिचार करता ही है, लेकिन जी उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी कहलाती है। जी जी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दाऊद के साथ उसकी पत्नी भी जो थी वो इस पाप में बराबरी की बराबर की हिस्सेदार हिस्सेदार। थी। तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ दाऊद बल्कि बैतशेबा दोनों ही इस पाप में बराबर शरीक थे और जी बराबर सम्मिलित थे। भाई साहब, अब मैं इसके आगे जानना चाहूँगी कि दाऊद और बैतशेबा का विवाह कब और किस तरीके से हुआ? देखिए, इस रिश्ते की बुनियाद तो हमने देखा कि पाप के पाप द्वारा से शुरू हुई। जी हाँ आगे चल के जब दाऊद ने इस तरह की योजना बनाई कि बैतशेबा का पति जो है वो घोर युद्ध के स्थान में रहे और जी वहाँ पे मारा जाए ताकि किसी को कोई ऐसा आपत्ति ना हो या किसी को पता ना चल जी सके, और ऐसा ही हुआ जैसा उसने योजना जी बनाई। जी और बाइबल हमें बताती है कि जब हित्ती उरिया युद्ध में मारा गया और इसका संदेश बैतशेबा तक पहुंचा जी तो बैतशेबा ने उसके लिए विलाप किया, उसने रोई क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। जी जी और उसके बाद में उसके जब विलाप के दिन पूरे हो गए तो बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने उसे अपने पास बुला लिया जी और अपनी पत्नी करके उसने उसे अपने पास अच्छा रख है लिया। जी। इसका मतलब यह है कि जब वो मर गया, उसका पति मर पति गया, मर गए जी वो विधवा हो गई, जी तो परमेश्वर के शास्त्र की ये बातें हैं कि अगर किसी का पति मर जाए तो वो उसके विवाह की प्रतिज्ञा से मुक्त हो सकती मुक्त हो है। सकते तो जी यहाँ पे हमें देखने को मिला कि वो मुक्त हो गई और जी दाऊद ने फिर उससे विवाह विवाह किया। कर लिया। तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दाऊद और बैतशेबा का विवाह हुआ, तो क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित था? निश्चित रूप से हम जब दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं तो जी दाऊद का विवाह पहले भी हो चुका था, जी है ना। हाँ दाऊद की और भी पत्नियां थी, जी है ना, और उसे इस तरह के व्यभिचार के पाप में गिरने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं थी जी हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि दाऊद की पत्नियां नहीं थी या उसके पास रखेलियां नहीं थी, ऐसा उसके साथ था। लेकिन जिस तरीके से दाऊद और बैतशेबा के संबंध की स्थापना हुई जी और जिस तरीके से फिर आगे बढ़ के ये विवाह में परिवर्तित हुआ, जी इस तरह के विवाह को परमेश्वर कदापि पसंद नहीं पसंद नहीं करता करते और परमेश्वर इस तरह के विवाह की इजाज़त भी नहीं देता, जी क्योंकि विवाह की जो बुनियाद होती है वो परमेश्वर के उस प्रेम के माध्यम से ही होनी चाहिए। जी लेकिन यहाँ पे हमने इनके जीवन में प्रेम नहीं बल्कि एक व्यभिचार व्यभिचारिक और पाप वासना की की बातों को जी देखा। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, और परमेश्वर इस तरह के विवाह से प्रसन्न भी नहीं था। पसंद नहीं था। तो इस विवाह का परिणाम क्या हुआ भाई साहब? देखिए, इस विवाह का परिणाम तो हमेशा से जिस तरीके से पाप का परिणाम होता है वैसे ही जी हुआ। इस विवाह के विषय में तो मैं नहीं कह सकता कि आगे चल के किस तरह का परिणाम हुआ, जी लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब इस तरह के विवाह की स्थापना होती है तो उसका परिणाम तो निश्चित दुखद ही होता है, जी और आगे चल के इसका भुगतान कहीं ना कहीं इंसान को अपने जीवन में भुगतना जी पड़ता है। अगर हम बैतशेबा के बच्चों के बारे में और आगे चल के दाऊद के और जो पहली पत्नियां थी उनके बच्चों के बारे में जी जी देखें तो उनके आपस के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे। जी उनके बीच में जो विरोध था, बगावत थी, आपस में ही जो परिवार में लड़ाई झगड़े थे, जी वो हमें सब आगे चल के देखने को मिलते हैं। जी तो निश्चित रूप से इस विवाह का जो परिणाम था वो सुखद नहीं था, जी वो पाप का जैसा परिणाम होता है उसी तरीके से हमें आगे चल के देखने को मिला। आप इनके और संबंधों के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं निश्चित इसके विषय में एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से दाऊद और बैतशेबा के संबंधों की स्थापना हुई, है ना, ये संबंध जो है पाप की बुनियाद के ऊपर शुरू हुए। जी और आज जब हम आधुनिक समय में इस संसार में देखते हैं तो हमें हर तरफ इसी तरह के संबंध दिखाई देते हैं, जी जी जो निश्चित रूप से आगे चल के समाज के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए भी विनाश का कारण होते हैं। जब हम दाऊद
और बैतशेबा के इस तरह के संबंध को देखते हैं जी तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस संबंध से दाऊद के परिवार के ऊपर असर हुआ, जी जी बल्कि उसके राज्य के ऊपर भी इसका असर हुआ। ठीक वैसे ही जब हम आज इस तरह के पाप के संबंध में अपने आप को उलझाते हैं जी या कोई इस तरह के पाप के संबंध में उलझता है तो उसका परिणाम जो है वो दुखद होता है, ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि ये बातें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत घातक है। जी क्योंकि माने या ना माने आप, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर जाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जाते हैं, तो उसका परिणाम हमें हमेशा ही दुखद होता है या उसका परिणाम हमें हमेशा विनाश की तरफ लेके जाता है। तो मैं दाऊद और बैतशेबा के संबंधों से इस बात को प्रकट कर सकता हूँ कि इस तरह के संबंध हमेशा विनाश को लेकर आते हैं। भाई साहब, ये जो दाऊद और बैतशेबा के विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, पर अभी समय है एक ब्रेक का। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द ही वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं दाऊद और बैतशेबा के विषय में। भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि दाऊद ने किस तरीके की गलतियां करी और किस तरीके का गुनाह किया। उसी चर्चा को हम जारी रखते हैं और आगे भाई साहब से चर्चा करते हैं। भाई साहब, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं दाऊद और बैतशेबा के विषय में, तो आपने दाऊद के विषय में बताया कि किस तरीके से वो गुनाह और व्यभिचार और पाप में फंसता चला गया। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर किस तरीके से प्रकट किया कि वो गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए, जब हमने देखा कि दाऊद ने इस तरह के काम किए, है ना, और बैतशेबा से शादी करके उसको रख लिया अपने पास में, है ना, तो परमेश्वर निश्चित रूप से इस बात से खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था, जी। क्योंकि परमेश्वर कभी भी इस तरह के कामों से प्रसन्न नहीं होता है। जी लेकिन परमेश्वर ने अपनी इस बात को दाऊद के ऊपर प्रकट किया, जी और जिस तरीके से परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने नबी नातन नबी को दाऊद के पास भेजा जी जी कि जाके वो उसके पाप को उसके ऊपर प्रकट करे। जी और नातन नबी जब दाऊद के पास आया जी तो नातन नबी ने दाऊद को बताया और उसे उसके पापों के बारे में सीधे सीधे नहीं बताया, बल्कि एक कहानी के माध्यम से उसके पाप उसके सामने रखे। नातन ने दाऊद को बताया कि एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी जी जी और वो धनी व्यक्ति था, जी। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी जी। और उसका एक पड़ोसी था जिसके पास सिर्फ एक ही भेड़ थी। जी जी और ऐसा हुआ कि एक बार उस धनी व्यक्ति के पास में कुछ मेहमान आए, है ना, तो उसने उनके लिए क्या किया, एक जो का भोज तैयार जी करवाया, लेकिन उस भोज के लिए उसने अपनी भेड़ बकरियों में से नहीं, जी जी बल्कि उस व्यक्ति की जिसकी एक ही भेड़ एक ही थी भीड़ थी, उसको मरवाया और जी। उसको पका के उसने खाया। भोज तैयार करा है जी तो दाऊद ने जब ये कहानी सुनी तो दाऊद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरे राज्य में इस तरह का पाप किसने किया, मुझे बता जी ताकि जी मैं उसको दंड दूंगा। तब नातन नबी कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तू तू ही है। खुद ही है। जी तब दाऊद को इस बात का एहसास होता है कि उसने किस तरह का पाप किया है, जी क्योंकि हित्ती उरिया की एक ही पत्नी थी। जी 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 दाऊद के पास तो बहुत था, है ना, बहुत रानी सारी बातें थीं, जी लेकिन जिस तरीके से काम और व्यभिचार में फंस के उसने ये पाप किया था, जी जब जी दाऊद को इस बात का पता चलता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसे उसके पापों को उसके ऊपर इस रीति से प्रकट करता है। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर उसके पापों को प्रकट किया, और तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी बताया भी कि नातान नबी ने उसे चिताया भी, तो नातान नबी के द्वारा बताने के लिए कि दाऊद ने क्या पाप किया, तो क्या दाऊद ने उससे कुछ पश्चाताप किया अपनी गलतियों से? जी हाँ, दाऊद को जब ये बात पता चली कि उसने गलती की है, उससे पाप हुआ है, जी तो उसने निश्चित अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगी। जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ जी कि हम सब इंसान हैं। दाऊद भी एक इंसान था। जी गलतियाँ सारे इंसानों से होती हैं, जी हाँ लेकिन सही व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती से पश्चाताप करे और अपने पापों को मान ले। ले क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी और परमेश्वर का ये प्रेम और ये चरित्र सदियों से रहा है। जब कभी भी किसी ने कोई गलती करी है और फिर परमेश्वर के पास फिर के उस गलती की माफ़ी मांगी है तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है। मैं आज दाऊद के जीवन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा जी कि यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती करी है, तो निश्चित रूप से हम इतनी बड़ी गलती तो हम लोग नहीं करते जितनी दाऊद ने की थी,
लेकिन इंसान है, किसी भी तरह की गलतियां हम कर सकते हैं। जी उसके बाद ये समझ लेना कि अब हमारी गलती का कोई छुटकारा नहीं है या उसकी कोई क्षमा नहीं है। जी ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप जब कभी भी ये महसूस करते हैं कि आपने कोई गलती करी है जी जी या आपसे कुछ गुनाह हुआ है, आप परमेश्वर के पास आएँ, उसके चरणों में आएँ, उससे माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपको निश्चित उस पाप के लिए क्षमा करेगा। जी जी लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप उस गुनाह में फिर दोबारा ना बने रहें, जी क्योंकि आप बार बार पाप करते रहेंगे, बार बार माफ़ी मांगेंगे तो जी परमेश्वर हमारी गलतियों को बार बार माफ़ करने वाला नहीं है। जी मेरा कहने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप गलतियां करें फिर माफ़ी मांगे, गलतियां करें फिर माफ़ी मांगे जी तो खुदा आपको माफ़ करेगा। लेकिन दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे इस बात का पता चला कि जी उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, तो जी निश्चित उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। और परमेश्वर ने पहले तो कह दिया था कि जैसा तूने काम किया वैसे ही तेरे साथ किया जाएगा, जी हाँ क्योंकि परमेश्वर ने नातन नबी के द्वारा ये संदेश भेजा था भेजा था। कि जी हाँ तूने तो ये काम छुप के किया है, मैं दूसरों के साथ ये काम तेरे तेरे घर परिवार में तेरी पत्नियों के ऊपर दिन दोपहरी में करवाऊंगा। लेकिन जब दाऊद ने इस बात की क्षमा मांगी जी तो परमेश्वर ने उसे माफ़ माफ किया। किया। तो भाई साहब मैं ये जानना चाहूँगी अब कि आपने जब बताया कि दाऊद और बैतशेबा के रिश्ते संबंध उनके जीवन में पाप व्यभिचार और किस तरीके से इन सब से नातान नबी के बताने के बाद उसने पश्चाताप किया, तो आज के आधुनिक समय में छोटे से शब्दों में आज के वैवाहिक जीवन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं दाऊद और बैतशेबा के जीवन से यही संदेश देना चाहूँगा कि पाप कितना बड़ा हो या छोटा हो, उसका जी परिणाम तो भुगतना पड़ता है। जी दाऊद और बैतशेबा के पाप का भुगतान उनके बच्चे के रूप में हमें देखने को जी मिलता है। जो उनका पहला बेटा हुआ वो अक्षिप्त था और 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जी तो पाप का भुगतान तो हमें भुगतना पड़ता है, जी इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को पाप से बचाएं जी और परमेश्वर के पवित्रता के माहौल में अपने जीवन को व्यतीत करें। जी इस चर्चा को भाई साहब हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने दाऊद और बैतशेबा के जीवन के ऊपर चर्चा करने के लिए हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके ऊपर प्रकाश डाल सकें। प्यारे प्रभु, हमारी इस चर्चा के माध्यम से हमें ये समझ और शिक्षा दें कि जिस तरह के पाप में दाऊद गिर गया था, प्यारे प्रभु हम इस तरह के पाप से अपने आप को बचा के रखें। और हम जानते हैं कि जब हम पापी होते हैं प्यारे पिता, तो आप हमारे पापों का प्यारे पिता इस तरीके से सिला देते हैं कि जब हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, आप हमें माफ़ करते हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं। हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ हम सबके जीवन में बनी रहे। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई साहब, इस चर्चा के दौरान आपने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ बातें समझाई। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरीके से आज हमने चर्चा में दाऊद और बैतशेबा के जीवन में और दाऊद के पाप में गिरने के जीवन को देखा, तो उससे हम अपने जीवन में बहुत सारी उन गलतियों से को ना दोहराते हुए, उनसे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।